नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय आर पार। हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र पर इस देश में कई बार जोरदार बहस छिड़ चुकी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र पर सियासी उबाल ला दिया है। लेकिन आज इस बहस को शुरू करने से पहले मैं शायर इकबाल के एक गीत के कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूं। इकबाल ने लिखा था, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि हिंदुत्व धर्म नहीं बल्कि जीवन शैली है, यानी वे ऑफ लाइफ है। और देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कौन सा भजन गाते थे? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। लेकिन कुछ लोगों को, या यूं कहें कि बीजेपी विरोधियों को, हिंदू राष्ट्र के पीछे आरएसएस का यानी संघ का बड़ा एजेंडा दिखता है, एक बड़ी साजिश दिखती है। तो क्या वाकई विरोधियों के दावे में दम है, या फिर इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ बंटवारे की या कोरी राजनीति हो रही है? आज इसी मुद्दे पर होगा बेहद जोरदार आर पार योगी का हिंदू राष्ट्र। मोदी जी हमारे आदर्श हैं। राज्य सत्ता तो योगी ही चला सकता है। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा कहीं गलत नहीं है। हिंदुत्व देश के ही सुप्रीम कोर्ट की एक फुल बेंच ने इस बारे में स्पष्ट अपना आदेश जारी किया है। यह कोई मत, कोई मजहब या उपासना विधि नहीं है, यह एक वे ऑफ लाइफ है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद देश में एक बार फिर हिंदू राष्ट्र पर जोरदार बहस छिड़ चुकी है। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी का जो आरएसएस का एजेंडा है, तो उसके हिसाब से चल रहे हैं। इसमें क्या शक शुबा है? तो पूरे इंडिया के अंदर अब यही होने वाला है। पहले राजनेता नहीं तो मुख्यमंत्री है, उसने हिंदू राष्ट्र की बात खुलेआम एक निर्भय तरह से कही है। हम उनका स्वागत करेंगे। हिंदू राष्ट्र बनेगा अगर योगी जी चाहते हैं तो। देखिए, इनसे उम्मीद क्या किया जाए, इनसे क्या उम्मीद करें हम? सेक्युलर फैब्रिक की बात ये तो है ही नहीं। इनके तो संविधान में ही सेक्युलर फैब्रिक नहीं है, इनके तो सोच में ही सेक्युलर फैब्रिक नहीं है। इनसे क्या उम्मीद करें? तो विपक्ष को सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ के इस बयान के पीछे आरएसएस का एजेंडा दिखता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हिंदुत्व शब्द से कुछ लोगों को इतना परहेज क्यों है? ये सवाल इसलिए क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में हिंदुत्व को लेकर अहम टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हिंदुत्व धर्म नहीं बल्कि जीवन शैली है। हालांकि हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र पर संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेकर सुब्रमण्यम स्वामी, विनय कटियार और साक्षी महाराज जैसे बीजेपी नेताओं के बयान पर पहले भी विवाद हो चुका है। तो सवाल यही है कि क्या योगी आदित्यनाथ के इस बयान के पीछे आरएसएस का कोई बड़ा एजेंडा छुपा है, या फिर विपक्ष बेवजह इसे मुद्दा बनाने में जुटा है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। आखिर योगी के इस हिंदू राष्ट्र के मायने क्या है, वो भी हम आपको इस डिबेट में बताएंगे। लेकिन अब आपको बताते हैं कि हिंदुत्व के अभिप्राय का विश्लेषण क्या है। अभिप्राय मतलब हिंदुत्व के मतलब का विश्लेषण क्या है। भारत में करीब 80% आबादी हिंदू है। विपक्ष को हिंदू राष्ट्र में आरएसएस का एजेंडा दिखाई देता है। हिंदुत्व धर्म नहीं बल्कि जीवन शैली है, ऐसा देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। दुनिया में अब कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं बचा है। 2007 तक नेपाल विश्व का इकलौता और एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। अब मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ आज के इस पैनल में कई बड़े बड़े दिग्गज जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शुभांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पॉलिटिकल एडवाइजर। अभय दुबे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हिंदुत्व पर बहुत बेबाक राय रखते हैं अभय दुबे। तस्लीम रहमानी है, अध्यक्ष एमपीसीआई के, आपका स्वागत है तस्लीम रहमानी साहब। अजय गौतम है,
फाउंडर हम हिंदू के और हिंदुत्व के बड़े प्रोधाओं में से एक माने जाते हैं। मौलाना मकसूद अल हसन कासमी साहब है मुस्लिम धर्मगुरु, जो अपनी बेबाक बातचीत के लिए जाने जाते हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। सबसे पहला सवाल अभी दुबे में आपसे पूछता हूं और मैं चाहूंगा कि 30 सेकंड में आप इसका जवाब दें। योगी के हिंदू राष्ट्र में दिग्विजय सिंह को सेकुलर शब्द क्यों नहीं दिखाई देता? मैं आपसे जानना चाहता हूं खास तौर पर, या फिर हिंदू राष्ट्र में क्यों सेकुलर शब्द दिखाई नहीं देता दिग्विजय सिंह को? अबे दुबे। अमीश जी, मुझे तो आश्चर्य इस बात का हुआ अमीश जी कि महंत और योगी धर्माचार्य होने की अपेक्षा सत्ताचार्य हो गए। नहीं तो जब भी इस देश में धर्म का, सनातन हिंदू धर्म के प्रश्न का उद्भव होता है तो उसका निर्णय आदि शंकराचार्य से लेकर शंकराचार्य करते हैं। चुनाव याचिका का जो निर्णय है वो करप्ट प्रैक्टिसेस को लेकर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का सेक्शन 123 पर सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या कर सकता है, मगर धर्म के प्रश्न का उद्भव होगा तो शंकराचार्य जी व्याख्या करेंगे। तो ये कहने वाले मोहन भागवत साहब, नरेंद्र मोदी साहब और योगी आदित्यनाथ जी कौन होते हैं कि हिंदू जीवन पद्धति है, धर्म नहीं है? जिन महात्मा गांधी जी का जिक्र किया, कई पुस्तकें निकाली उन्होंने कि हिंदू धर्म क्या है, सनातन हिंदू धर्म क्या है, और उसकी व्याख्या उन्होंने की है। मुझे आश्चर्य होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी और वो योगी जी जिस उत्तर प्रदेश की अलौकिक भूमि से आपको हिंदू राष्ट्र में सेकुलरिज्म क्यों नहीं दिखाई देता? आपको हिंदू राष्ट्र में हिंदू में सेकुलरिज्म क्यों नहीं दिखाई देता? मेरा सवाल ये था। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की उत्पत्ति का बीज उत्तर प्रदेश से खोजा, वहां पर अगर हम इस देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की मानसिकता लिए आपको सेकुलरिज्म क्यों नहीं दिखाई देता? के दृष्टिगत मेरे सवाल का जवाब नहीं आया अबे दुबे। आप पिछले 1 मिनट से बोल रहे हैं और सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। महात्मा गांधी जी ने कहा कि पूरे विश्व में सर्वाधिक सहिष्णु धर्म अगर कोई है, जो वर्जनशील धर्म नहीं है, तो वह हिंदू है। उन्होंने यहां तक कहा कि राजनीति तो धर्म की अनुचरी है, धर्म नहीं है तो राजनीति निष्प्राण है। ये महात्मा गांधी जी ने उन्हीं महात्मा गांधी की बात से मैंने अपने डिबेट की शुरुआत करी। उन्हीं महात्मा गांधी के भजन से मैंने इस डिबेट की शुरुआत करी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आपको क्यों सेकुलर शब्द नहीं दिखाई देता हिंदुत्व के अंदर? जो बात दिग्विजय सिंह ने बोली, उसी सवाल के साथ मैंने इस डिबेट की शुरुआत करी, इस डिबेट का उद्घोष करा, और मैं जानना आपसे चाह रहा था इसका जवाब, लेकिन शायद आप इसका जवाब देने में सहज महसूस नहीं कर रहे। आप इस बहस का देखिए, अब बात हो गई आपकी, अब बात हो गई, नॉन स्टॉप बोलने से तो कुछ नहीं होगा। अब सर आपकी बात हो गई, आपने अपनी बात कह ली अबे दुबे जी। अब मैं सुधांशु त्रिवेदी आपका रुख करता हूं। हिंदू राष्ट्र, मायावती कहती हैं यह आरएसएस का एजेंडा है। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि आरएसएस के और बीजेपी के संविधान में सेकुलर शब्द है ही नहीं, तभी तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। क्यों हिंदू राष्ट्र? क्यों यह बोला योगी आदित्यनाथ ने? क्यों यह बोला था आरएसएस के सरसंघ चालक ने? बताइए मोहन भागवत। देखिए, सारी समस्या की जड़ यह है कि हिंदू और राष्ट्र, ये दोनों शब्द संस्कृतिवाचक है। हिंदू शब्द संस्कृति का प्रतीक है, राजनीति का नहीं। राष्ट्र शब्द भी हमारे लिए जीवन मूल्य और संस्कृति का प्रतीक है, कोई एक पॉलिटिकल पावर से गवर्न होने वाला जमीन का टुकड़ा नहीं है। समस्या केवल यह हुई कि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिको टेरिटोरियल कंट्री एंड इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ जियो कल्चरल नेशन, इसको 47 के बाद समझा नहीं गया, और इसके बाद विशुद्ध राजनीतिक कारणों से उसकी गलत व्याख्या की गई। क्या राजनीतिक कारण है? क्या राजनीतिक कारण है? स्पष्ट रूप से बोलिए, 30 सेकंड टाइम है आपके पास। बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं। देखिए, अभी आपने इस बात की शुरुआत की कि महात्मा गांधी अपना भजन रघुपति राघव राजा राम बोलते थे। यह रघुपति राघव राजा राम भजन किसने लिखा था? समर्थ गुरु रामदास ने। छत्रपति शिवाजी के गुरु थे, और यदि हिंदू राज्य भारत में कभी इतिहास में रहा तो छत्रपति शिवाजी की हिंदू पद पातशाही। अब ये बताइए, उस राज्य में किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन था क्या?
सब समान रूप से रहते थे। किसी विदेशी इतिहासकार तक ने नहीं लिखा है किसी धर्म मजहब का डिस्क्रिमिनेशन होता हो या कोई धर्म स्थल तोड़ा गया होता हो। और मैं इसको एक स्पष्ट रूप में बताना चाहता हूं। मैं आज पूछता हूं पूरी दुनिया में अगर एक देश बताइए जहां सारे रिलीजन पाए जाते हो जो दुनिया में है, तो वो सिर्फ भारत है। पारसी जो अपनी जमीन से खत्म हो गए वो सिर्फ भारत में है। यहूदियों के साथ अगर कहीं अत्याचार नहीं हुआ तो सिर्फ भारत में है। और इस्लाम में अब मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। यू मेड योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट सर, हिंदू संस्कृति, यू मेड योर पॉइंट सुधांशु त्रिवेदी। ओके, नाउ तस्लीम रहमानी इज योर, तस्लीम रहमानी उस जीवन शैली के कारण है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में जीवन शैली कहा। मैं इस डिबेट की अब इस डिबेट को ओपन करता हूं और मैं सीधा मैं अजय गौतम आपके पास आऊंगा। नहीं है हिंदू। अबे दुबे मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन तस्लीम रहमानी का ये टाइम है और मैं आप तमाम लोगों को निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कृपया करके ओवरलैपिंग ना करें। कृपया करके इतना मत बोले कि दूसरे आदमी की आवाज दब जाए, वो तरीका ठीक नहीं है। और अपना आपका जो टाइम अलॉटेड है 30 सेकंड, उसमें अपनी बात रख दे। तस्लीम रहमानी मैं आपका रुख करता हूं। मौलाना सैयद महमूद मदनी, हम बाई चांस इंडियन नहीं बल्कि बाय चॉइस इंडियन है, ये बात उन्होंने कही। मैं अब रुक करता हूं इकबाल का। एक गीत लिखा उन्होंने, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस गीत की एक लाइन में हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदुत्व एक जीवन शैली है, यह सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। तो हिंदू राष्ट्र से आपत्ति और उसमें सेकुलरिज्म कैसे आ जाता है? इस देश के अंदर 80% हिंदू हैं और हिंदू और मुसलमान बहुत प्यार से, सिख और ईसाई बहुत प्यार से इस मुल्क के अंदर रहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र में सेकुलरिज्म शब्द क्यों घुसाया जाता है? जानबूझ के घुसाया जाता है। जवाब तस्लीम रहमानी, आपत्ति क्यों है? देखिए, एक बात तो बहुत वाज़ेह तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि 1995 में जस्टिस वर्मा ने हिंदू मजहब की जो तारीफ करते हुए कहा कि मजहब नहीं बल्कि जीवन शैली है। मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि इस ऑब्जर्वेशन में एक कंफ्यूजन अपने आप में मौजूद है। दुनिया में जितने भी मजहब हैं, जितने धर्म हैं, आपको हिंदुत्व जीवन शैली नहीं दिखाई देती? मेरा काउंटर क्वेश्चन है, आपको हिंदुत्व में जीवन शैली नहीं दिखाई देती? और योगी के हिंदू राष्ट्र में क्यों आपको सांप्रदायिकता दिखाई देती है? मेरा बहुत सीधा सवाल है। आप खुद ही मुझे टोक रहे। टोकूंगा, सवाल तो पूछना मेरा काम है सर। जनाब, मेरा सवाल पूछना तो काम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं बुलाया। जवाब दीजिए तस्लीम रहमानी। हिंदू दुनिया का हर मजहब एक जीवन शैली होता है और हिंदुत्व उसमें शामिल है। दुनिया में बहुत सारे मजहब हैं, वो सबके सब जीवन शैली है, हिंदुत्व भी उनमें से एक है। ये एक बात। दूसरी बात, सेकुलरिज्म की जो बात की जाती है, मैं ये मानता हूं कि कम से कम हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म एक बुर्के का नाम है जो हिंदू राष्ट्र के चेहरे पर डाल दिया गया 1947 में ही। इसलिए कि 1947 में जो दो कौमी नजरिए योगी के हिंदू राष्ट्र में तकलीफ क्या है? योगी के हिंदू राष्ट्र में तकलीफ क्या है? योगी के हिंदू राष्ट्र का अभिप्राय क्या है? आप समझे कि नहीं समझे? बन गया तो दूसरे मुल्क को उसी वक्त हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए था। अरे सुनिए ना, आप भी तो समझिए। जो मुल्क इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना तो उसके बाद जो दूसरा मुल्क है हिंदुत्व के नाम पर हिंदू राष्ट्र उसी वक्त बनना चाहिए था। 1947 में आरएसएस मौजूद था, हिंदू महासभा मौजूद थी। उस वक्त योगी जी के सारे ये पूर्वज हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया उन्होंने? उस वक्त क्यों सेकुलरिज्म के मखौटा की राजनीति के कारण डाल दिया गया? मैं उसको सिर्फ एक मखौटा मानता हूँ। अजय गौतम रिएक्ट करना चाहते हैं। अब आपने 1 मिनट बोल लिया, अब आपने 1 मिनट बोल लिया। अजय गौतम, योगी के योगी आदित्यनाथ के नहीं तस्लीम रहमानी नॉन स्टॉप नहीं हो सकता। ओके अजय गौतम, योगी आदित्यनाथ कहते हैं हिंदू राष्ट्र की अवधारणा गलत नहीं है, हिंदू राष्ट्र कोई उपासना पद्धति नहीं है, हिंदू राष्ट्र को लेकर कोई संकोच नहीं होना चाहिए। देखिए बात यह है कि हिंदू निसंदेह रूप में एक जीवन की पद्धति है, उसके साथ साथ धर्म भी है। और उसका जीवंत उदाहरण यह है कि हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ है जो हिंदू रिलीजन पे निर्भर है और हिंदुओं के जो कस्टम है उस पे मैंने सुन लीजिए। देखिए, मैंने इंटरप्ट नहीं किया था, मैं भी इंटरप्ट कर सकता था, सुन लीजिए।
सवाल यह है कि इस देश के अंदर 80 हिंदू इस देश का मूल निवासी है और 80% की तादाद के अंदर रहता है। जितने इस्लामिक देशों की श्रेणी है वहां पर उनकी संख्या 50% भी अगर नाइजीरिया में है तो उसको इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया गया। आप पेशेंस क्यों नहीं रख रहे? मैंने आपको इंटरप्ट किया था क्या, ये बताइए। अब मैं आंकड़े रख रहा हूं तो आप सुनने को तैयार नहीं है। 125 करोड़ लोग हैं मूल निवासी। 25 करोड़ हो या 50 करोड़ हो, वो बात छोड़ दीजिए ना, वो बात छोड़ दीजिए। 80% हिंदू इस देश के अंदर रहता है। आप मानो या ना मानो, ये अपने आप में घोषित एक हिंदू राष्ट्र है। और रही बात की जिस संविधान के लिए आप दुहाई देते हो, वो संविधान कोई गीता, बाइबल या कुरान नहीं है जिसके अंदर अमेंडमेंट बना होता हो। उसमें पहले भी न जाने कितने संशोधन हुए हैं। अगर एक संशोधन इस नाम का हो जाएगा कि ये हिंदू इस देश का मूल निवासी है और ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो उसमें आपत्ति आपको क्या है? अब जिस देश के अंदर 50% मुस्लिम आबादी है वो इस्लामिक राष्ट्र हो सकते हैं, तो 80% आबादी वाला हिंदू देश हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? करता है हिंदू राष्ट्र, वो वाला हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। ये वो हिंदू राष्ट्र है जिसमें राजा राम की कल्पना करी है, जिसमें सबको समान न्याय और समान अधिकार। मैं काजमी साहब आपकी बात का दुरुपयोग करके, मुस्लिम पर्सनल लॉ का दुरुपयोग करके आर्टिकल 14 की धज्जियां उड़ाने वाला राम राज्य नहीं है। ठीक है समान अधिकार। अजय गौतम, यू मेड योर पॉइंट। राम राज्य आप 47 में क्यों नहीं लाए थे? आप बताइए। 47 में वो लोग बैठे थे जिन्होंने तुष्टीकरण के कारण कहा था जिंदा को कि तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, तुम सारे पद मुसलमानों को दे दो और हिंदुओं को छोड़ दो। अजय गौतम साहब, जिन्ना तो पाकिस्तान चलेगा ना, हमें जिन्ना तो हिंदुस्तान थोड़ी चाहिए। बताइए अल्पसंख्यक है, हमारा कैसे अल्पसंख्यक है? ये जी यूएनओ की डेफिनेशन है कि जिनकी संख्या 2% से ऊपर हो जाए वो अल्पसंख्यक नहीं है। ये आज 17% हो गए तो ये अल्पसंख्यक। ओके, मैं काजमी साहब से भी जवाब दूंगा, मैं काजमी साहब से भी जवाब लूंगा। सुधांशु त्रिवेदी, आपके पास भी आऊंगा क्योंकि आप भी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन ये आखिर हिंदू राष्ट्र के बीच में संविधान कैसे आ जाता है? कैसे आ जाता है संविधान हिंदू राष्ट्र के बीच में? आज ब्रेक के बाद हम उस संविधान की बात करेंगे। उस संविधान का वो अध्याय आपको दिखाएंगे जिस अध्याय में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बिना कहे लिखा हुआ है। वो समझना जरूरी है, वो देखना जरूरी है। वो शायद किसी मीडिया हाउस ने नहीं दिखाया है, जो मैं आपको ब्रेक के बाद दिखाने जा रहा हूं। संविधान का वो भाग जहां पर हिंदुत्व के ऊपर एक बड़ी बात कही गई है, इशारों में। ब्रेक के बाद आर पार आप देख रहे हैं। और ब्रेक से पहले वादा मैंने आपको किया था कि भारतीय संविधान का वो हिस्सा मैं आपको दिखाऊंगा जिस पर अभी तक बात भी नहीं हुई, उसको दिखाया भी नहीं गया। अब वो वक्त आ गया है भारत के संविधान का वो हिस्सा दिखाने का जिसकी बात खुद देश के कानून मंत्री कर रहे हैं और भारतीय संविधान की कॉपी के साथ कर रहे हैं। और मेरे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। पहले ये संविधान का हिस्सा देखिए और फिर मैं अपने पैनलिस्ट के पास जा रहा हूं। देखिए, जिस संविधान की दुहाई सब लोग देते हैं, उस संविधान में आखिर है क्या, समझिए जरा। आज फंडामेंटल राइट्स, इसके ऊपर क्या है? रामचंद्र श्रीलंका से लौट रहे हैं लक्ष्मण और सीता जी के साथ। यह चित्र बना हुआ है, ये देखिए आप। और दूसरा क्या है कि भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे हैं, वो भी इसमें है। ये कई चित्र इसमें बाकायदे बने हुए हैं और ये सारे चित्र, ये देखिए, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भगवान श्री कृष्ण महाभारत में गीता का उपदेश दे रहे हैं, ये इसमें बना हुआ है। देखा आपने, ये हमारे कार्यक्रम चौपाल में खुद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिखाया था। काजमी साहब, मैं अब आपका रुख करता हूं, आपके लिए एक सवाल भी आया हुआ है, लेकिन पहले भारत के जिस संविधान के अंदर भगवान श्री राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का चित्र बना हुआ है, उस भारत से आप हिंदुत्व को कैसे अलग कर पाएंगे? और ये वो संविधान है जिस संविधान के तहत 6% मुसलमान 18% हो गए और पाकिस्तान की स्थिति क्या है आपके सामने है। तो सेक्युलरिज्म तो हिंदुत्व के कण कण में है, आपको नहीं लगता ये बात?
और जब हिंदू राष्ट्र की बात आती है, आपको सांप्रदायिकता इसमें क्यों दिखाई देती है? उसी संविधान में जो संविधान आपको बोलने की आजादी देता है, काज़मी साहब का सर फक्र से ऊंचा होता है दुनिया के अंदर, वो भारत का संविधान भगवान राम का चित्र छापता है, वो संविधान भगवान कृष्ण का चित्र छापता है। देखिए, प्राउड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी एडमायर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल यह है, हिंदुत्व की जिसकी आप बात कर रहे हो उसको डिफाइन कीजिए। हिंदुत्व क्या है? क्या हिंदुत्व लाने के बाद, हिंदू राष्ट्र लाने के बाद हिंदू नौजवानों को जीन्स टी शर्ट छुड़वाकर धोती और सर पर चोटी रखवाओगे? क्या मुसलमानों को मस्जिदों में नमाज पढ़ने नहीं दिया जाएगा? क्या मुसलमानों को कुर्बानी नहीं करने दी जाएगी? क्या मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी? नहीं, किसने बोली ये बात? ये किसने बोला? ये बोला किसी ने? नहीं, आप बोला तो आप खुलासा करिए। उसको मैं छोड़ूंगा नहीं जिस व्यक्ति ने ये बात बोली है। मैं वादा करता हूँ, किसने बोला बताइए। आप बोल रहे हैं कोई और बोल रहा है, आप बोल रहे हैं कोई और बोल रहा है। ये तोड़ने की बात मत करिए। मैंने आपको भारत का संविधान दिखाया, जिस भारत के संविधान के अंदर भगवान रामचंद्र है, जिस भारत के संविधान के अंदर भगवान कृष्ण है। आप कह रहे मस्जिद तोड़ने की बात होगी, आप कह रहे चोटी की बात होगी। किसने बात करी मस्जिद तोड़ने की? किसने बात करी नमाज बंद करने की? ये मुल्क तो ऐसा है जहां पर मंदिर और मस्जिद साथ साथ होते हैं। बात करो, रूपरेखा एक मंत्र में है, कहो तो बोलूं जिसमें सबके अजय गौतम बोल रहा हूं। हिंदू राष्ट्र है, होगा क्या चीज? क्या चीज होगी हिंदू राष्ट्र में? उसकी रूपरेखा क्या होगी? उसकी डिफाइन कीजिए। Who is Hindu? जी, What is Hindu? ओके। नाउ जो दूसरे पर दया करे वो हिंदू है, जो पर प्राणी की पीड़ा हरे वो हिंदू है, जो सबका डर हरे वो हिंदू है। ठीक है अजय गौतम। सुधांशु त्रिवेदी, नाउ सुधांशु त्रिवेदी, एक व्यूअर रजनीश तिवारी लिख रहे हैं, को कत्ल करे वो कौन है? नहीं, होल्ड ऑन, ओके। तस्लीम नहीं, अजय गौतम, तस्लीम नहीं, सुधांशु त्रिवेदी का है। अजय गौतम के अंदर हिंदुओं की दुकानें लूटे वो कौन है? नहीं देखा अजय गौतम, हिंदुओं के घरों को जला दे वो कौन है? उसकी बात क्यों नहीं करते? जो दिलारे लगाता हो तस्लीम नैमानी जी, अजय गौतम नॉट अजय गौतम मेरा निवेदन है, उसकी बात करो जिसको हम पूछ रहे हैं। नहीं तो वही बताए ना, आपने डिक्लेयर कर रखा है। मेरे समझ वही का आप बताइए, वो पहले बता दो। हमसे तो सवाल, हमसे तो जवाब ले रहे हो, खुद तो बता दो वो कौन है? अजय गौतम, कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी कर रहे हैं वो अक्षरधाम मंदिर में हमला करवाया वो कौन है? उनका बता दो। देखिए डिबेट डिरेल हो जाएगी। सुधांशु त्रिवेदी, नहीं आपका मैं आपकी बात आता हूँ। आप लोगों को ऑडियो डाउन है। सुधांशु त्रिवेदी और अभय दुबे की डन है। मैं सुधांशु त्रिवेदी आपके पास आता हूँ। बार बार हिंदुत्व की बात हो रही है और बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक दर्शक है रजनीश तिवारी, वो लिख रहे हैं मुसलमान राम को अपना पूर्वज मानते हैं वहां, और वो यहाँ के मूल निवासी हैं, क्या वो कहेंगे? अब बताइए। और कौन है हिंदू, इसका अभिप्राय? दोनों बातों का उत्तर देता हूं। जहां तक राम को पूर्वज मानने की बात है तो दुनिया का सबसे बड़ा देश, मुस्लिम देश इंडोनेशिया, वहां आज भी रामायण जाती है और नेशनल ब्रॉडकास्टर पर प्रतिदिन आती है। वहां के मुसलमानों को कोई समस्या नहीं, वो अपनी नेशनल एयरलाइंस का नाम गरुड़ एयरवेज रखते हैं। अब मैं इस पे आता हूं। आपने संविधान की बात कही अमीश जी। संविधान का जो आधिकारिक हिंदी अनुवाद है उसमें सेकुलर शब्द का जो अनुवाद, देखिए मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, मुझे बोलने तस्लीम नमानी, देखिए जब आप बोल रहे थे मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, मुझे बोलने नहीं है। ये टर्न सुधांशु त्रिवेदी की है, वो बोलेंगे। और ये टर्न इंडोनेशिया के मुसलमान भगवान रामचंद्र जी की पूजा करते हैं, तो बताइए एक सेकंड, क्या इंडोनेशिया का मुसलमान पूजा कर रहा है भगवान रामचंद्र जी की? शायद आपको पता नहीं है। रहमानी साहब दिल्ली में इंडोनेशिया की एम्बेसी के बाहर जाके देखिए, उनके गेट पे गरुड़ बना हुआ है। गरुड़ जो भगवान विष्णु का वाहन था, उन्हें कोई समस्या नहीं, वो कहते हैं संस्कृति का मामला है। खैर अब मैं इस पे आ रहा हूं, संविधान पे आइए। संविधान का जो आधिकारिक हिंदी अनुवाद है, ऑफिशियल हिंदी ट्रांसलेशन, उसमें सेकुलर शब्द का ट्रांसलेशन है पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं। यहीं से समस्या है। जिसको रिलीजन कहते हैं वो पंथ है। रिलीजन की अपनी एक पहचान होती है, एक देवता, एक पूजा पद्धति, एक पुस्तक, एक व्यवस्था। हिंदुइज्म को यदि आप रिलीजन कहेंगे तो आप बताइए कोई एक पूजा पद्धति है क्या, एक देवता है क्या, एक पुस्तक है क्या, एक स्टाइल है क्या?
किसी परिभाषा पे हिंदुइज्म नहीं उतरता नहीं है। तो है और क्या अब मैं आखिर? इसमें एक मिनट भाई, देश अब को मुझे बेवकूफ डिस्टर्ब बनाया मत जा रहा करिए, है। कृपया बात ये करने योगी जी दीजिए। ने कहा क्या था तरीका है अभी भाई कि मौलाना योगी साहब, आप राजपाट बोलते में कहा बोलता जाता है। नहीं, आप बोले में बार बार बोल रहे हैं। कोई रिलीजन नहीं योगी जी को देश के अब मैं राजपाट देश मानते के हैं, दो राजपाट बड़े ये आपसी ठीक है, खाना ठीक है, ठीक है, ठीक है, को कोट करता हूं। हिंदुइज्म को रिलीजन मानने से सुप्रीम भाई कोर्ट ऑफ ये इंडिया ने भी तरीका इनकार क्या है किया भाई? हिंदुइज्म को आप रिलीजन मुझे बात मानने नहीं से। पूरी करने देंगे। भाई हिंदुइज्म माइथोलॉजी नहीं जा रहा तो करुणानिधि कहते हैं, ये अरे तो भाई मैं करुणानिधि जवाब दे कहते रहा हैं हूं कि भाई, मुझे बात हिंदुइज्म पूरी करने mythology दीजिए। देखिए सुधांशु United त्रिवेदी, Nations ने भी सुधांशु माना त्रिवेदी, उसको। सुप्रीम सुधांशु कोर्ट ने त्रिवेदी, भी ओके, माना। तस्लीम इसे रेमानी, कौन नॉट कह रहा है फेयर, रिलीजन? नॉट फेयर एट ऑल। अब सबके बीच में बोलेंगे तो कैसे ऐसे बहस होगी? सुधांशु त्रिवेदी 10 सेकंड और है आपके। अब मैं अपनी बात आपके लिए रखिए। दो लोगों को कोट करता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें पढ़िए पेज नंबर 74 पे हिंदुइज्म के बारे में क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है ये एक शब्द है जो संपूर्ण भारत में रहने वाले लोगों और उनकी संस्कृति के लिए प्रयोग होता है। और आगे उन्होंने लिखा आज के संदर्भ में जब इसको रिलीजन के अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो ये बहुत गलत है और इस शब्द का दुरुपयोग है। दूसरा मैं उदाहरण देता हूं, ठीक है, अभी रुकिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता थी, अमीश देवगन जी, जिसकी कविता का शीर्षक था हिंदू तनमन हिंदू जीवन। उसकी अंतिम दो पंक्तियां हैं, उसमें उन्होंने लिखा है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। नेहरू जी और अटल जी ने जो कहा है उसी को मान लीजिए। अगर आप क्लासिकल डेफिनेशन नहीं मानते, ठीक है, संविधान में जो लिखा है वो मान लीजिए, कोर्ट के निर्णय को मान लीजिए, कुछ मानने को तैयार नहीं है। ये तो आप अपने वही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यही आप खुद साबित कर रहे हैं कि 70 साल पहले आपने सेकुलरिज्म का बुर्का पहना था। मैंने यही तो कहा है। क्या हिंदू नौजवानों को मेरी बात टी-शर्ट को नहीं साबित कर रहे पहनने दी जाएगी? ये बात आज जीन्स तो उतार क्या रही है? करके क्यों आप बात ये है वो राम राज्य जहाँ सबका पुम पुम फुल्ला रविंदम वसति फणपति जारियते यस्य कंठे डिन डिन डिन्नाति डिन्नम कलियति डमरुम यस्मे पाणम प्रकल्पाम तिक तिक तिंधादि किंधाधिगते गिरगिरियते व्योमिन वाग्भिः कल्पान्ते तांडवोयम सकल भयहरो भैरवो सदपायात। वो राम राज्य है जिसके अंदर सबका भय हरा जाएगा, सबके अधिकार सुरक्षित करे जाएंगे, जहाँ किसी मंदिर में हमला नहीं होगा, जहाँ सबको बराबर का अधिकार मिलेगा, जहाँ सबको न्याय का अधिकार मिलेगा, जहाँ सबको न्याय का न्याय का अधिकार मिलेगा, Okay, both of you hold on न्याय का अधिकार मिलेगा, both of you hold on now. Okay, you made वो it. हिंदू राष्ट्र होगा। कासमी साहब आपको पूरा मौका नहीं नहीं कासमी साहब 3000 आपने बात मस्जिदों करी। की फहरिस्त बनाएंगे। ओके, तस्लीम रेमानी होल्ड ऑन। अबे दुबे मैं फिर योगी आदित्यनाथ की उस टिप्पणी पे आता हूं जो पहला इंटरव्यू योगी आदित्यनाथ ने अपना दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र कोई उपासना पद्धति नहीं है, हिंदू राष्ट्र को लेकर कोई संकोच नहीं होना चाहिए, सत्ता योगियों के लिए भोगियों के लिए नहीं। तो हिंदू राष्ट्र पर आपत्ति क्यों आ रही है? मैं वही बार बार जानने की कोशिश कर रहा हूं। दिग्विजय सिंह को इसके अंदर धर्म निरपेक्षता क्यों नहीं दिखती जब भारत के संविधान में भगवान राम का चित्र बना हुआ है, भगवान कृष्ण का चित्र बना हुआ है। इस देश के संविधान में ही हिंदू है तो कैसे अलग कर पाएंगे उसको समाज से? देखिए जब भारत के संविधान में भगवान श्री राम का चित्र बना हुआ है। संदेश क्या है? संदेश साफ है कि राम राज्य की अवधारणा से क्या चित्र हमारे सम्मुख प्रस्तुत होते हैं। वो जो चित्र हमारे सम्मुख प्रस्तुत होता है वो ये होता है कि वैमनस्य के भाव रहित लोगों का आपसी सद्भाव, आपसी भाईचारा, शबरी के झूठे बेर खाना भगवान प्रभु श्री राम का, न्याय की मर्यादा की रक्षार्थ 14 वर्ष तक सत्ता को तज करके वन में गमन करना, ये भगवान श्री राम के राम राज्य की अवधारणा है। भारतीय जनता पार्टी के जिस सत्ता के राज्य की अवधारणा है वो वैमनस्य का भाव है, वो लोगों को लड़ाने वाला है।
अरे हिंदू धर्म तो वो सहिष्णु हिंदू धर्म है जो गाय की पूजा का प्रवर्तन करता है। तो फिर किसी मनुष्य के नृशंस हत्या का समर्थक क्या हिंदू धर्म हो सकता है? यह अवधारणा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जवाब सुधांशु त्रिवेदी, लोलुपता की हो सकती है। सुधांशु त्रिवेदी जवाब 20 सेकंड में जवाब सुधांशु त्रिवेदी। स्थापना की हो सकती है ना यह हिंदू धर्म की। आज आश्चर्य मुझे इस बात का है कि सत्ता की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने भगवान श्री राम के, श्री कृष्ण के हिंदू धर्म को हिंदू धर्म मानने से अस्वीकार कर दिया। यह देश के 125 करोड़ लोग इस बात के साक्षी हैं कि हिंदू धर्म का इससे बड़ा अपमान कोई नहीं हो सकता। जिसकी गांधी ने व्याख्या की, जिसकी धर्माचार्यों ने, शंकराचार्य ने व्याख्या की, उस सनातन हिंदू धर्म की व्याख्या वो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन दिए गए निर्णय से खोजना चाहते हैं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी 20 सेकंड में जवाब। देखिए, महात्मा गांधी ने अपना पॉलिटिकल विजन दिया था राम राज्य 47 में, और आपने जो व्याख्या की बात कही अभय दुबे जी, तो हिंदू धर्म की शास्त्रीय व्याख्या क्या है? जो लिखा हुआ है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 लक्षण है भाई। इसमें ना किसी पूजा पद्धति की बात है, ना किसी देवता की बात है, और इसीलिए हिंदु एकमात्र धर्म है, यदि आप उसे रिलीजन माने, जो कि कन्वर्जन में विश्वास ही नहीं करता। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, धर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह, अपना अपना धर्म मानो। ओके, तस्लीम नेमानी कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके, 20 सेकंड हो गए। इसीलिए इंडिया तस्लीम नेमानी कुछ कहना चाह रहे हैं जो इन्वेजन में विश्वास नहीं करता। ओके, तस्लीम नेमानी संस्कृति के कारण ना हम धर्मांतरण में विश्वास करते हैं, तस्लीम नेमानी जमीन हड़पने में विश्वास करते हैं। ठीक है, तस्लीम नेमानी में यूनिक संस्कृति है, तस्लीम नेमानी संस्कृतियां पलती रही हैं दुनिया में, और इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, योगी जी ने मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि अस्थि मिटती नहीं हमारी, और कुछ बात उसी हिंदू संस्कृति में है। अरे इकबाल की हर बात को मान नहीं पाएंगे आप सुधांशु जी, आधी बातें मान सकते हैं, आधी नहीं मान पाएंगे। योगी जी ने अपने इंटरव्यू में जो कहा है कि हिंदू राष्ट्र हम ही बनाएंगे और हिंदू राष्ट्र बनेगा, मैं उन योगी जी से ये पूछना चाहता हूं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि वो नेपाल गए थे, मधेशियों का मूवमेंट खड़ा किया था हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए, यहाँ मुख्यमंत्री बनने से पहले, चुनाव होने से पहले महीनों नेपाल में रहकर आए हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए, बनाया हिंदू राष्ट्र को सेकुलर राष्ट्र में बदलवा के अब यूपी में आ गए और यहाँ कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और उसके लिए सबसे पहले स्लॉटर हाउस वो बंद करवाएंगे। ये तरीका है क्या हिंदू राष्ट्र बनाने का? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो पूरी ये डिबेट हो रही है, अमीश जी भी कह रहे हैं, सुधांशु जी भी कह रहे हैं, अभय दुबे जी भी कह रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूं कि 70 साल पहले जिस सेकुलरिज्म का चोला हिंदू राष्ट्र ने पहना था, उसकी मजबूरी क्या थी वो बताई जाए। अरे तस्लीम रहमानी, आप जिस सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं वो तो भारत के संविधान से ही है ना। उस भारत के संविधान में भगवान राम का चित्र है, उस भारत के संविधान में भगवान कृष्ण का चित्र है, तो कैसे अलग करेंगे हिंदुत्व को और भारत के संविधान को? मुझे समझाइए तो सही। और आपको बार बार लग रहा है, आपको क्यों हिंदू राष्ट्र, क्यों हिंदुत्व कम्युनल नजर आ जाता है? जब भारत के संविधान में पंथ निरपेक्ष की बात है तो धर्म निरपेक्ष आप क्यों बना देते हैं? अपनी सुविधा के लिए सेकुलरिज्म होता है, और सुविधा के लिए सेकुलरिज्म पे राजनीति भी होती है कि आपका अपना काम चलना चाहिए। हिंदुत्व का मतलब क्या है? हिंदुत्व का मतलब है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है, इट इज अ वे ऑफ लाइफ, इट इज नॉट अ रिलीजन। बट क्या बीजेपी इस वे ऑफ लाइफ के जरिए, क्या आरएसएस इस वे ऑफ लाइफ के जरिए हिंदुत्व का यानी कट्टरवाद का एजेंडा फैलाना चाहती है? तो फिर ये गलत है, फिर ये घनघोर रूप से गलत है, और इसकी निंदा भी होनी चाहिए और डंके की चोट पे होनी चाहिए। अंतराल लेता हूं, लेकिन अंतराल के बाद अगला दौर बेहद जबरदस्त होगा और हिंदुत्व का अभिप्राय पूरा होगा। ब्रेक के बाद आपको समझा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा शो आर पार, और इस समय हम डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे के ऊपर जिस पर वाकई बहुत से सवाल जवाब खड़े हो रहे हैं बार बार। मेरे साथ इस दौर के अंदर सुधांशु त्रिवेदी, अभय दुबे, तस्लीम रहमानी, अजय गौतम और मौलाना मकसूद अल हसन कासमी साहब हैं। लेकिन अभय दुबे, आप बार बार भगवान राम की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह को
आपत्ति क्यों हो जाती है हिंदुत्व से बार बार? 30 सेकंड में सवाल का जवाब दे दीजिए। क्यों इसमें उनको सेकुलरिज्म ढूंढना पड़ता है? क्यों इसके अंदर उनको सांप्रदायिकता ढूंढनी पड़ती है? कोई आपत्ति नहीं। देखिए अमीश जी, हिंदुत्व से कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात से है, आश्चर्य इस बात का है कि हिंदू राष्ट्र में से धर्म का तत्व आज योगी जी ने निकाल दिया, अर्थात अधर्मी राज्य की स्थापना करने का मानस उन्होंने बनाया। गांधी जी ने कहा कि वेदों, पुराणों, उपनिषदों और ग्रंथों को पढ़ के आप गांधी जी पे चले जाते हैं। मैं दिग्विजय सिंह की बात कर रहा हूं। दिग्विजय सिंह को इसमें कम्युनलिज्म क्यों दिखता है, सांप्रदायिकता क्यों दिखती है? मैंने सवाल वो पूछा, शुरुआत भी इससे करी, आखिरी दौर आ गया तब भी यही सवाल पूछ रहा हूं। जवाब आपके पास है नहीं इस बात का, या दिग्विजय सिंह आपको एम्बैरेस कर देते हैं? आखिरी 10 सेकंड सुन लीजिए, 10 सेकंड सुन लीजिए, 30 सेकंड लीजिए जनाब, लेकिन सवाल क्यों का दिखता है हमको? जवाब दीजिए। क्योंकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर सिर्फ सत्ता हासिल करना भारतीय जनता पार्टी का ध्येय है। बंच ऑफ थॉट्स में गुरु गोलवलकर लिखते हैं कि बौद्ध धर्म ने इस देश की संस्कृति को नष्ट गुरु गोलवलकर पे आप चले जाइएगा, महात्मा गांधी की भी बात कर लीजिएगा, लेकिन कृपया करके मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है, निवेदन है, दिग्विजय सिंह की बात का जवाब तो दे दीजिए। उनको हिंदुत्व में सेक्युलरिज्म क्यों नहीं दिखाई देता? बताइए, उनकी तरफ से बताइए जनाब। उनकी बात का 4 शब्दों में, उनकी बात का 4 शब्दों में जवाब देता हूं कि ओ मेरे युग के हनुमानो बोलो तो किस दिन की खातिर मौन लिए बैठे हो? लुट रहा देश, घुट रहा सभी का दम है, तुम दम साधे क्यों होड़ लिए बैठे हो? ओके, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, एक्चुअली सुधांशु त्रिवेदी प्रॉब्लम ये है कि हिंदुत्व का कॉपीराइट भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपना समझते हैं। प्रॉब्लम ये है, हिंदुत्व का कॉपीराइट, हिंदू राष्ट्र का कॉपीराइट बीजेपी और आरएसएस समझते हैं। जब आरएसएस और बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था ना, उससे कई हजार वर्षों पहले का ये धर्म है। सुधांशु त्रिवेदी, क्यों कॉपीराइट समझते हैं आप लोग? क्या आपको लगता है हिंदुत्व के ऊपर सिर्फ आपका अधिकार है? भगवान जय श्री राम, इस देश के अंदर ये हाल हो गया, जो जय श्री राम बोलता है उसको लोग बीजेपी और आरएसएस से जोड़ने लग जाते हैं। देखिए, सारी समस्या जानते क्या अमीश जी? आपने अभी दिग्विजय सिंह जी के बारे में 10,000 साल में ये देश कभी हिंदू राष्ट्र भाई रहमानी साहब, हमसे पूछा गया, आप अचानक बीच में क्यों आ जाते हैं? अब फंस रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, जब फंसते हैं तो आप इनको बचवाने का मौका दे देते हैं। सुधांशु त्रिवेदी को जवाब देने दीजिए। आपसे नहीं पूछ रहा, जो सुधांशु त्रिवेदी की बात का जवाब जानते हैं, ये कहते हैं 10,000 साल में कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मगर दिग्विजय सिंह और चिदंबरम कहते हैं हिंदू आतंकवाद। याद करिए, शिंदे साहब कहते हैं हिंदू आतंकवाद, जिसके लिए हाफिज सईद उनको शाबाशी देता है। इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हैं मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ये इनका सेक्युलरिज्म की परिभाषा है और इस चश्मे से देखने के कारण इनको समस्या नजर आती है। अदरवाइज भारतीय संस्कृति में तो एक उदाहरण से कहूंगा अमीश जी, जानते हैं ये सेक्युलरिज्म कहां से आता है? जब भगवान राम ने रावण को मारा था, वो मृत्युशैया में पड़ा था, तब उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, जाओ इसके चरणों के पास बैठ के इससे राजनीति सीख के आओ, ये विद्वान है, इसका सम्मान करो। जिसे शैतान माना उसके भी अच्छे गुणों का सम्मान करो। यहां से उदारता की वो भावना आती है जो सेक्युलरिज्म में आके भारत और भारतीय हमारे यहां लोगों के नाम इंद्रजीत और मेघनाथ होते हैं, जो भगवान से लड़ा था मगर वीरता से लड़ा, तो उसका भी सम्मान किया जाता है। इसलिए रावण को आज भी उसका रचित शिव तांडव स्त्रोत अच्छा माना जाता है। ये उदारता की भावना थी। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था राम राज्य असली सेक्युलरिज्म राम राज्य में ही होगा, असली उदारता विरोधाभासी विचारों का साथ नहीं होगा। और यही भारतीय महामंडल करने की बात है, जो पाकिस्तान परस्त है, जो आतंकवादियों को कश्मीर के चुनाव की शुभकामना देता है। मैं अगर इस्लाम का प्रचार करना शुरू करूं तो आपसे 10 गुना ज्यादा मिसालें मैं दे सकता हूं, लेकिन क्या ये डिबेट हिंदू धर्म के प्रचार की डिबेट है? देखिए, जब मैं अगर इस्लाम का प्रचार करना शुरू करूं तो आपसे कहीं ज्यादा जोर से और बहुत देर तक बोल सकता हूं।
नहीं साहब, हम किसी धर्म के प्रचार की बात नहीं कर रहे हैं। मुसलमान दुनिया में हर धर्म अपने हिसाब से सबका सम्मान करते हैं। 50 देशों में इस्लाम हर धर्म में पर शैतान के किसी गुण का सम्मान सिर्फ अजय गौतम राक्षसों को नहीं बर्दाश्त। 1.7 बिलियन मुसलमान इस मतलब पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, जो टोटल आबादी का तकरीबन 23 से 24% के बीच के अंदर आता है। कभी किसी ने कोई दिक्कत नहीं करती। जिन देशों के अंदर 50% मुसलमान है उनको भी मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है, हमें कोई आपत्ति नहीं होती। जब हिंदू इस देश का मूल निवासी है, हिंदू इस देश का ओरिजिन सिटीजन है, वो 80% होने के बाद अगर वो कहता है कि मैं उस राम की कल्पना करना चाहता हूँ, इसके दरबार के अंदर एक कुत्ता गया था, दरबार में कुत्ता गया था कि मेरे पैर में किसी ने पत्थर मार दिया और उसको भी न्याय मिला, तो उस राम राज्य की परिकल्पना करना चाहते हैं जिन्होंने इंसान को तो छोड़ो पशुओं की अरे जनाब आप बहस को क्यों डिरेल कर रहे हैं आप लोग? समानता की बात करता हूँ। ओके समानता की बात करता हूँ। और योगी आदित्यनाथ अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो हम साफ समझेंगे कि वो फाशिज्म फैलाना चाहते हैं। अब रुक भी जाइए, नॉन स्टॉप बोलने से आवाज पूरी नहीं जाती। कासमी साहब, अरे फिर उन पर फाशिज्म के चार्जेस है, फाशिज्म के मुसलमान लड़कियों को उठवा लेंगे के ऊपर। अभी देखिए जो वंदे मातरम ना कहे अभी बोला था, अभी बोली थी ये बात, इस इंटरव्यू में बोली थी, इस इंटरव्यू में बोली थी, मैं दिखा सकता हूँ इस इंटरव्यू में बोली थी, किस इंटरव्यू में? इस इंटरव्यू में नहीं, चीफ मिनिस्टर से पहले आप दिखाइए किस इंटरव्यू में बोला है योगी आदित्यनाथ ने, किस इंटरव्यू में बोला? आदित्यनाथ जी ने ये कहा था भड़का रहे, नहीं ये आप भड़काने का काम कर रहे हैं, ये आप धर्म को भड़काने का काम कर रहे हैं। किसने बोला था? 15 मिनट के लिए पुलिस उठा लो, ये किसने बोला था? हम हिंदुओं का संहार कर देंगे, ये किसने बोला था? ये किसने बोला था वो याद है आपको? 20 सेकंड अजय गौतम। जाकिर नायक का सर कटवा लेंगे, काट के ले आएंगे, ये हिंदू राष्ट्र आपको चाहिए? आप नॉर्थ ईस्ट में जाकिर नायक को डिफेंड कर रहे हैं, यानी आप हिंदू राष्ट्र के बारे में जाकिर नायक को डिफेंड कर रहे हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जाकिर नायक को किन्ना का समर्थक है, ये वंदे मातरम का विरोध करेंगे, सर काटने का वंदे मातरम का विरोध करेंगे, ये गंगा राजस्थान में जाके लोगों की जान ले लो, बेगुनाहों को मार दो। अरे कोई भी क्या आतंकवादी नहीं कहूँ मैं, क्या कहूँ उनको? नहीं तो आप गाय के नाम पर जो आतंकवाद फैलाते फिर रहे हैं, बेगुनाहों की जान ले रहे हैं, वो आतंकवादी नहीं है तो और क्या है? उस राज्य की कल्पना कर रहे हो जहाँ कहते हैं गाय खाओ और 50 लाख रुपए पाओ, जहाँ रिपोर्ट आने से पहले 50 लाख रुपए दे दिए जाते हैं, उस राज्य की कल्पना कर। देखिए ये अब योगी पे आइए, अब आप योगी पे आइए, में भी खिला रही है बीजेपी का एमपी का कैंडिडेट कौन? अरे अब आप योगी पे आइए ना, अब विषय पे आइए। देखिए योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं अजय गौतम, कासमी साहब, हिंदू राष्ट्र है, ओके प्लीज 17% लो देयर वॉल्यूम्स, हो जाओ, ये हिंदू राष्ट्र की आई एम रिक्वेस्टिंग पीसीआर टू लो योर वॉल्यूम्स। मैं पीसीआर को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोगों को वॉल्यूम लो कर दे, कोई फायदा नहीं ऐसे बहस करने का। योगी आदित्यनाथ कहते हैं एंटी रोमियो स्क्वाड की बात करते हैं, वो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, आपको उस पर नहीं आपको जाना। उस बातों को वापस ले लें। पहले जब उन्होंने ये कहा था जो वंदे मातरम ना कहे उसको पाकिस्तान भिजवाएंगे और एक हिंदू लड़की के बदले में 10 मुसलमान ये वाला बयान कब दिया उन्होंने? ये आप एक धर्म को बता रहे हैं। ओके थैंक यू सर, अपनी बातों को वापस लेंगे। ठीक है, आप तमाम लोगों का बिल्कुल नहीं लेंगे, माफी मांगेंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया सर। अब निष्कर्ष ये है कि भारत संविधान से चलता है सर। अजय गौतम, टाइम खत्म हो चुका है। भारत संविधान से चलता है और उस भारत के संविधान में, जैसे मैंने आपको दिखाया, उस भारत के संविधान में चित्र बना है भगवान राम का, भगवान कृष्ण का। अभिप्राय क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, आर पार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।